अरे आ गए तुम। हाँ, तुम्हारी सैलरी आ गई क्या? हाँ आ गई सैलरी। चलो अच्छी बात है। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। 15,000 रुपए? लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें? अरे वो मेरी सैलरी इस बार लेट आ रही है और मुझे लाइट का बिल भी भरना है और कार की ईएमआई भी जाएगी। मैं बहुत जल्दी तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे जैसे मेरी सैलरी आएगी। ये मेरी सैलरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं? और वैसे भी जब तुम कमाते थे तो तुम घर के सारे खर्चे उठाते थे ना, अब क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें याद है जब तुम्हारी जॉब लगी थी तो तुमने क्या कहा था? सुनिए, मेरा ज्वाइनिंग मेल आ गया, मेरी नौकरी पक्की हो गई है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने साल से मेहनत कर रही थी, आज ही रंग लाई। हाँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किस बात की चिंता? घर का खर्चा मैं देख लूंगी, इस बात की। अरे नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। घर का खर्चा तो मेरे पैसे चल जाता है। तुम ना अपने पैसे सारे बचा के रखना, आने वाले टाइम पे काम आएंगे। वो पैसा तुम सेव कर लो, क्योंकि तुमने मेरी पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्चा किया है मैंने देखा है। तुमने अपनी सारी सेविंग्स मुझ पे लगा दी थी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हारी हेल्प करूं। क्या बात है, अगर तुम्हारी जैसी सोचो ना तो कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई ना हो। सही है, तुम्हारे पढ़ाने लिखाने के खर्चे से लेके तुम्हारी जॉब लगने तक जितना भी खर्चा आया सब मैंने ही किया। और तुमने ही तो कहा था कि सैलरी अपनी संभाल के रखना, फ्यूचर में काम देगी। और जब मुझे 15,000 रुपए की जरूरत पड़ी तो तुमने मुझे ये सब बोल दिया। सच बताऊं तो ये है तुम्हारी हकीकत। जब तुमने कमाना चालू किया तो बस अपने बारे में सोचा, और जब मैं कमाता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोच के कमाता हूँ। अगर मैं लाख रुपए भी कमा रहा हूँ या फिर 100 रुपए भी कमा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर खर्च करने में एक बार भी नहीं सोचता। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी हमेशा। सुनो, हाँ जी। वो मेरे पैंट में मम्मी जी खांसी की दवाई रखी है, वो निकाल के खिला देना मम्मी को। ठीक है। सुनिए, मैं आपकी ये पैंट भी धुलने के लिए डाल रही हूँ। ठीक है। ये कौन सी दवाई है? ये मम्मी जी की खांसी की दवाई है। और जो दूसरे पुड़िया में थी? अरे वो तो चूहा मार दवाई थी। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? तुमने मम्मी जी को जहर की दवाई पिला दी क्या? नहीं। हाँ। अब तुम्हें क्या हो गया? मम्मी मैं हो गया हूँ बहुत परेशान, मुझे जॉब वॉब नहीं करनी, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अब मैं ड्रिंक करूंगा। तेरे दोस्तों ने भी करी है कभी? हाँ वो तो डेली करते हैं। नौकरी लगी है उनकी? हाँ सब अच्छी अच्छी पोस्ट में है। नालायक इंसान, तो जब तेरे को पता था कि ड्रिंक करने से नौकरी लग सकती है तो तूने पहले क्यों नहीं करी? अरे मम्मी मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग करने दोगे या नहीं। इसको करने से बन क्या जाएगा तू? इसको करके तो लोग प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं। तो जब तेरे को पता था तो अपने पापा का सारा पैसा उस आईआईटी में लगाना जरूरी था। कोठी बच गई तुम्हारे पापा की उसमें, पता है तुम्हें? हाँ तो कोई बात नहीं मम्मी, आप कर लेते हो, कौन सी देर हो गई। इसकी फीस इकट्ठी जमा करनी पड़ती है या महीने में जमा कर सकते हैं? नहीं ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डेली करो डेली दो। ए देख, ऐसे होते हैं कोर्स तो कि माँ बाप को पता भी ना चले और बच्चे ड्रिंक भी करता जाए। कितना पैसा लगेगा इसमें? 500 में काम चल जाएगा मम्मी। बस 500? ये ले 500 और सीधा ड्रिंक वाले के पास जाइयो, रास्ते में कहीं और मत रुक जाइयो बेटा, फालतू पैसा नहीं है मेरे पास।
नहीं नहीं मम्मी, सीधा ड्रिंक वाले के पास जाऊंगा। और हाँ मम्मी, मैं ना दोस्तों के साथ बैठ के करूंगा आराम से ड्रिंक। वो भी ड्रिंक करता है ना, रात को लेट हो जाएगा, लेट कर आऊंगा, ठीक है? कितना टाइम हो गया तेरे दोस्त को करते हुए? और उसको तो 1 साल हो गया मम्मी। अच्छा, तो ये ले बेटा, एक और 500 का नोट पकड़। इस 500 की तू अपने दोस्त के साथ रात को करियो और इस 500 की तू सुबह आके करियो घर पे, ठीक है बेटा? दिन रात मेहनत करके एक कर दियो बेटा, कि तेरे पापा का पूरे मोहल्ले में नाम रोशन हो जाए कि ड्रिंक करी थी इसके बेटे ने करी। मोहल्ला छोड़ो मम्मी, मैं तो पूरे शहर में नाम रोशन कर दूंगा आप दोनों का। आप तो ये कहोगे कि थोड़ा ध्यान माँ बाप पे भी दे ले। हम तो बस यही चाहते हैं बेटा कि तेरी तरक्की हो जाए। मम्मी आशीर्वाद दो, जा लो ड्रिंक करने।